नमस्कार दोस्तों, मैं योश शेखावत लॉजिक नंबर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक लेंगे हम मीडियन, माध्यिका। मीडियन की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का के अंदर से आता है दोस्तों हमारे पास मीडियन। तो आज स्टार्ट करते हैं। मीडियन बहुत ही आसान सी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। छोटी क्लास से लेकर के कंपटीशन तक की हर बार क्लास में पूछा जाता है। सांख्यिकी के अंदर है दोस्तों मीडियन, और मीडियन की बात करते हैं तो आपके सामने एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। माध्यिका वैसे तो क्या होता है, तो माध्यिका मीडियन क्या होता है दोस्तों, जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ओब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में, ओब्लिक डिसेंडिंग या डिसेंडिंग में, यानी बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में रख देते हैं। और बीच का जो मान होता है माध्यिका होता है। बीच का जो मिड वैल्यू जो होती है क्या है, माध्यिका। यदि मध्य में दो मान आ जाए तो दोनों के सम करके उनका हाफ कर देते हैं, उनका योग करके आधा करते हैं, माध्यिका कहलाता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास यदि सतत आपके पास इंडिविजुअल व्यक्तिगत इस तरह की श्रेणी दे दी जाए तो इसमें सीएफ निकालते हैं, संचय बारंबारता। बारंबारता को योग करते हुए निकालते हैं, उसको बोलते हैं संचय बारंबारता। और संचय बारंबारता का क्या कर लेते हैं, n/2 के बाद वाला जो पद होता है वही माध्यिका कहलाता है। क्लियर। और दोस्तों हमारे पास जब सतत सीरीज होती है, ठीक है ना, कंटिन्यूस सीरीज, उसमें माध्यिका निकालने फॉर्मूले के द्वारा करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आपके सामने क्वेश्चन कि इसका माध्यिका क्या है दोस्तों। तो ये x दे रखा था, मैं एक बार लिख लेता हूं, x और ये y। तो x क्या दोस्तों हमारे पास 1, 5, 10, 15, 20 एंड 20। और y फ्रीक्वेंसी क्या दोस्तों, 5, 7, 10, 12, 12, 8 एंड 6। तो इसको बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, इसको y को क्या कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, तो अब निकालूंगा CL। इसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का योग होता है दोस्तों। इस तरह से होता है, लास्ट का योग इसके इक्वल होता है। 5 5 रहेगा दोस्तों, 5 + 7 दोनों का योग आएगा, कितना हो जाएगा 12, 12 + 10 कितना 22, 22 + 12 कितना हो जाएगा 34, + 8 कितना हो जाएगा 42, + 7 क्या हो जाएगा 49। ये दोस्तों हम ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, इसको समेशन f कह सकते हैं 49, और इसको हम n भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n भी बोलते हैं। माध्यिका ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, मीडियन ज्ञात करने के लिए 49/2 के बाद वाला स्टेप, 49/24.5 के नेक्स्ट वाला स्टेप देखेंगे। तो 24/5 के नेक्स्ट वाला स्टेप की बात करता हूं दोस्तों, तो क्या दिख रहा है, ये 20 और ये इसकी बात कर देता हूं दोस्तों। तो माध्यिका क्या आ जाएगी, तो माध्यिका आएगी 15। तो 15 आपके पास क्या आएगा, इसको बोलूंगा मीडियन यानी माध्यिका। क्या बोलूंगा, कैपिटल M से दर्शाते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो 24.5 के बाद का जो भी स्टेप है, तो 24.5 के बाद में क्या, 22 के बाद 34 आता है डायरेक्ट। तो 34 की मीडियन कितनी है, 15 है। ये अब दोस्तों क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, मीडियन। ये x था, ये फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी से हमने CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता लिखी, संचयी बारंबारता बारंबारता का योग होता है, 5 5 रहेगा, 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 + 10 22 हो जाएगा, +12 34 + 8 42 + 7 49, 49/2 24.9, 24.9 के बाद की फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 34, 34 किसके दोस्तों, 15 इसकी क्या है, माध्यिका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, और देखिए अच्छा क्या दोस्तों, माध्यिका मैंने क्या कहा, ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज होती है, इसको क्या करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं दोस्तों। असेंडिंग की बात करूं, सबसे छोटा स्टेप क्या दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है। 2 के बाद वाले स्टेप की बात करूं दोस्तों, मुझे 6 दिख रहा है। 6 के बाद के स्टेप की बात कर लेता हूं, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 11 11 11 रख दिया। 11 के बाद दोस्तों मुझे 15 टाइप कर दिया। 15 के बाद दोस्तों मुझे 18 कर देता हूँ। 18 के बाद दोस्तों मुझे 19 दिख रहा है, तो मैं 19 कर देता हूँ। 19 के बाद दोस्तों मुझे 23 दिख रहा है, सो मैंने 23 दिख गया। अब दोस्तों क्या करना चाहिए, एक तो होता है कि इनको जोड़ करके आधा करेंगे, लेकिन मेरा दूसरा तरीका, इधर से एक हटाओ, इधर से एक हटाओ, इधर दूसरा, इधर से भी दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, बीच में क्या बच गया 15। तो 15 क्या दोस्तों, यही माध्यिका है। 15 क्या, यही माध्यिका है। तो 15 क्या जाएगा दोस्तों, मीडियन हो जाएगी। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और जो बीच का मान होता है माध्यिका कहलाता है। बीच में एक से ज्यादा मान आ जाते हैं, 2 मान आ जाते हैं, दोनों के सम करके उनका हाफ कर देते हैं, योग करके आधा कर देते हैं। और एग्जांपल से बात करेंगे, और एग्जांपल फिर देखिए दोस्तों, अगेन है मीडियन ज्ञात करना है। डेटा आपके सामने दे रखा है 24 23 10 37 34 98 67 और 8। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर, 8। क्या दोस्तों फ्रेंड्स, 8, यहाँ मैंने 8 लिख दिया। और मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है दोस्तों आपके पास, 98। तो लास्ट में क्या आएगा 98।
ऐसे हम बात करें सेकंड, तो 8 के बाद दूसरा नंबर क्या है दोस्तों मेरे पास 10 आएगा, सेम 10 दोस्तों 10 आ जाता है। 10 के बाद दोस्तों मैं क्या लिखना चाहूंगा 23 23 23 23 अगेन 24 23 भी आ गया 24 देन 30 और 34 के बाद दोस्तों 37 एंड देन दोस्तों 67 और लास्ट 98। फ्रेंड सारे नंबर आ गए, सारे नंबर आने के बाद मुझे क्या करना चाहिए था, इधर से एक 8 गया, इधर का 98, ये दूसरा नंबर भी गया, ये थर्ड नंबर इधर से गया, इधर से गया, दो नंबर दो बच के क्या करेंगे 24 प्लस 34 डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ेंगे हाफ करेंगे 5 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 29। सो मीडियन क्या है दोस्तों 29, कहीं दिख जाएगा आपके पास, ये बी वाला ऑप्शन था ये दोस्तों मीडियन। अब आप कहें कि दोस्तों एग्जाम में करें तो इतना टाइम लग जाता, तो हम डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना नहीं लिख के भी कर सकते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में से हटा के भी कर सकते थे। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, बीच की वैल्यू मीडियन होती है, बीच में दो मान आ जाते हैं, तो दोनों का सम करके योग करके उसका हाफ कर देते हैं, मीडियन कहलाता है। क्लियर। एक एग्जाम्पल और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पर ये देखिएगा, कुछ आपने और आपने कहा कि सर कैसे याद करें, तो मैंने कहा एक स्मॉल नंबर, एक सबसे हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को हटाओ, सबसे छोटा नंबर दोस्तों मुझे 20 दिख रहा है, और सबसे बड़ा नंबर मुझे दोस्तों 520 नहीं 800 नहीं, ये रहा दोस्तों, ये सबसे बड़ा। सेकंड नंबर दोस्तों छोटे की बात कर लेता हूँ, छोटा नंबर मुझे 50 दिख रहा था, और बड़ा नंबर की बात करता हूँ दोस्तों मुझे 800 दिख रहा था, मैंने 800 कर दिया। अगला सॉरी दोस्तों 35 था, 35 था, एक दोस्तों मैंने 520, फर्स्ट 20 था, सबसे बड़ा क्या था 12 10 कर दिया, छोटा 35 था और यहाँ 800 कर दिया, ये 50 था तो 510 कर दिया। अब दोस्तों बड़ा नंबर क्या दिख रहा मुझे, छोटा नंबर 80 और बड़ा 340, ये 80 और ये 340, बचा क्या दोस्तों 190, तो माध्यिक का मीडियन क्या होगा दोस्तों 190 आपका मीडियन होगा, यही मीडियन। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर हटा दीजिएगा, जो बीच में बच जाएगा मान माध्यिक। बड़े छोटे की बात करो 20 35 और 50 चार हटाए और 80 5 हटा दिए, क्या 20 35 और 50 4 और ये 5 हटा दिए, और बड़े की बात की दोस्तों क्या है हमारे पास 1 2 3 और 4, कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों, एक बार वापस देखिएगा क्वेश्चन में, एक बार अगेन देखते हैं, देखिएगा हाईएस्ट नंबर की बात की थी दोस्तों मैंने आपको, और क्या क्या था हाईएस्ट नंबर में, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दोस्तों मेरे पास 20 था और हाईएस्ट दोस्तों ये रहा, ठीक है। एक बार आगे दूसरा नंबर दोस्तों 35 था, सो बड़ा नंबर दोस्तों 800, थर्ड दोस्तों 50 था, सो बड़ा नंबर क्या था 500। फोर्थ नंबर की बात करें दोस्तों कितनी कट गई 2 2 4 2 6 कट गया, बड़ा नंबर क्या दोस्तों मेरे पास 80 और छोटा क्या दोस्तों 3 बचा क्या दोस्तों, ये एक ही नंबर बचा था, ठीक कर लिया हमने, पहले भी सही किया था गलत नहीं किया था, लेकिन शायद काउंट करने में कुछ जल्दीबाजी कर रहा था तो मैंने वापस से लिख दिया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कर लिया हमने, 2 बार किया, पहले भी किया और दोबारा फिर बता दिया। अगेन एक बार देख लेते हैं और नया क्वेश्चन माध्यिक का फिर देखिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता दीजिए मीडियन क्या है, सबसे छोटा नंबर 1 और हाईएस्ट क्या है, सबसे छोटा नंबर 1 हटाया तो हाईएस्ट नंबर 7 रखे, सेकंड 2 हटा दिया तो हाईएस्ट 5 हटा दिया। अब दोस्तों मेरे पास 2 बच गया, 3 + 4 / 2 कितना बचेगा दोस्तों 3.5। फ्रेंड्स 3.5 कहीं दिख रहा है ये वाला, ये आपके पास क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। समझ में आ गई होगी चीज आसानी से, बहुत ही आसान चीज बताइए आपको, टिपिकल चीज नहीं है, हर व्यक्ति को आती है, एक बार फिर देख लीजिए किसी को डाउट है तो। अगेन देखते दोस्तों माध्यिका, ये बड़ा छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, 3 बचा दोस्तों, ये 3 मीडियन है, 3 मीडियन है, 3 ही माध्यिका है। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें और करें, और डायरेक्ट क्वेश्चन काट के भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला किस तरह से आपने हल किया था, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो सीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, और एग्जाम की दृष्टि सीएफ ज्ञात करेंगे, दोबारा डेटा मत लिखो, यहाँ सीएफ लिख दो, क्या लिख दो दोस्तों सीएफ लिख दो, ये 30 30 रहेगा, 30 + 60 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 के बाद 20 जोड़ूंगा दोस्तों, 90 + 20 110 आ जाएगा, +40 150 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। एक बार वापिस बताता हूँ दोस्तों, 30 और 60 90, 90 और 20 110, 40 150, 10 160, 50 210, 35 245, डिवाइड क्या करेंगे दोस्तों, इसका हाफ n/2 बोलते हैं ना, n/2 के बाद वाला पद,
इसका 245 डिवाइड बाई 2 122.5। 122.5 के बाद की बात करता हूँ दोस्तों, तो 122.5 के बाद में क्या दिख रहा है मुझे 150 दिख रहा है ये ना दोस्तों। ये 150 किसमें आया 0.4 में आ रहा है, इसमें आ रहा है 0.4 में। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, तो 0.4 कहाँ दिख रहा है, ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है, ये माध्यिका कहलाता है। क्या कर लेते हैं, आप इसको सम करेंगे, सम करने के बाद में इसका CF निकाल लेते हैं, इसका योग करते हैं तो वही चीज आती है CF का क्या करेंगे हाफ या n बोलता हूं इसको, लास्ट CF को सिग्मा f भी बोल देते हैं n/2 के बाद वाला स्टेप 122.5 122.5 के बाद 110 के बाद 150 क्या 0.4 है। सो माध्यिका क्या होगी दोस्तों 4, मीडियन है 0.4, मीडियन है दोस्तों 0.4, यही माध्यिका। एक और एग्जांपल, जूतों की संख्या और जूतों का नाप दे रखा है, माध्यिका मीडियन क्या है इसमें से निकलेगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनका सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, 1 CF बोलता हूं इसको मैं F बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये 1 1 + 2 3 + 4 7 4 3 7 7 5 12 27 57 और दोस्तों 117 और फिर 95 प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 212 212 82 करूंगा 294 और अगेन ऐड करूंगा 275 तो ये आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, ये निकलेगा 5 और 9 9 7 16 6 और 3 369 आ गया दोस्तों मेरे पास। अब मुझे क्या करना है 369/2, इसके बाद का स्टेप लूंगा 2 1 जा 2 8 जा 4.5 84.5 के बाद का स्टेप लेंगे 184। दोस्तों पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 3 आया, फिर 7 आया, 5 12 ये दिस वन और ये आएगा दोस्तों यहाँ पर और ये था दोस्तों 212 के अंदर क्या पॉइंट 8 तो जूते का साइज जो 8 है ना ये वाला, तो माध्यिका क्या आएगा तो समझ में आया होगा शायद। आई थिंक क्या करना था, CF निकाला, ये 1 + 2 3 + 4 7 + 5 12 + 15 27 + 30 57 + 60 117 + 95 212 + 82 294 + 75 369 डिवाइड बाय 2 184.5 184.5 के नेक्स्ट वाला स्टेप 212 जिसकी CF है, सेंसिटिव बारंबारता कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसकी वैल्यू कितनी 8, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी या मीडियन माध्यिका कितनी होगी 8। आसान प्रश्न दोस्तों, टिपिकल नहीं है, एक बार ध्यान से करें तो इन चीजों को आसानी से आप सीख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने, और क्या पूछा है ये दोस्तों, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक पूछा है, यानी मीन भी ज्ञात करना है, मीडियन भी ज्ञात करना है और मोड भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन की। मीन कैसे ज्ञात करते हैं, हमने कल परसों की क्लास पहले वाली पढ़ी थी, आपने देखा होगा। उसमें मीन दोस्तों इनका सम करेंगे और सम करने के बाद में जितने नंबर से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों मीन की बात कर रहा हूं मैं, x बार से दर्शाता हूं और इसको लिखता हूं दोस्तों 57 + 17 + 26 + 91 + 115 + 26 + 83 + 41 + 57 + 0 + 26 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फ्रेंड्स इनका योग करना था, यहाँ मैंने लिखा है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सम कर सकते हैं, सीधा योग कर सकते हैं एक एक अंकों का। देखो 7 + 7 14 यानी 14 + 6 20 20 + 1 21 21 + 26 26 + 32 32 35 36 36 और 36 + 7 43 36 + 7 43 43 + 6 49 यानी 9 कैरी कितने दोस्तों 4 4 + 5 + 1 10 10 12 12 + 9 21 21 + 11 33 21 32 32 और 34 30 42 46 46 48 and 5 53।
अगेन दोस्तों आप चाहो तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 4 या 44, क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास 8, 44 44 9, 11 9 या 49। दोस्तों 49 आपको दिख जाएगा, सब की सही है। तो पहली कंडीशन थी 49, इसमें 49 है, 49 49 49, इसका मतलब ये तो ऑप्शन आपको चेक भी नहीं करना था, दूसरे ऑप्शन को चेक करके आप आंसर निकाल सकते थे। मीडियन की बात करते दोस्तों, मीडियन के लिए मैंने आपको क्या आपको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम की बात की। तो जीरो, जीरो के बाद दोस्तों मेरे पास क्या आया, अगेन सेकंड नंबर की बात कर लेता हूं। तो जीरो से बड़ा दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर, जीरो से बड़ी संख्या दोस्तों जीरो, जीरो का 26 26 26 26 26 17। दोस्तों दूसरा नंबर है मेरे पास 17। तीसरा नंबर दोस्तों 26 26 26, तीन बार है 26 26 26, 1 2 3 4 5, 26 आ चुका दोस्तों मेरे पास 3 टाइम्स। तो 26 20 यहाँ मैं लगा देता, जीरो लगा दिया मैंने दोस्तों। उसके बाद 26 26 और 26 और 70। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर मेरे को दिख रहा है 57 91 115 83 41, 41 और 57। दोस्तों 41 लिखूंगा और मैं दोस्तों लिखूंगा 57 अगेन 57, 41 लिख दिया, 57 57 और 41 लिख दिया। अब फ्रेंड्स मुझे दिख रहा है 91 115 83। तो दोस्तों 83 91 115 83 91 115। और भी दोस्तों कुछ दिख रहा है, देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों 11 नंबर हैं। तो एक बार बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम की बात कर लेता हूं। तो ये 5 नंबर ही घटता हुआ ये वापिस से ये हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 41। इसको कहूंगा दोस्तों माध्यिक का मीडियन कितना होगा 41, माध्यिक का मीडियन होगा 41, मीडियन 41 41 ये रहा दोस्तों, और 41 ये रहा, दो जगह आ गया। नेक्स्ट पूछा दोस्तों इसके अंदर बहुलक यानी मोड, मोड यानी जेड से दर्शाता हूं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोस्तों 26 की थी, 3 टाइम्स आया था 26, कितनी बार है तो 3 टाइम 26, 3 टाइम आया तो बहुलक कितना हो जाएगा 26। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर था मीन 49, मीडियन 41 और ये नहीं 26, ठीक करें। मीडियन कितना है दोस्तों, ये रहा ऑप्शन आपके पास 49 41 एंड 26। ऑप्शन सी था, ऑप्शन क्या था सी था। ये था आपका क्वेश्चन, मीन मोड मीडियन तीनों इसमें से पूछे। और एग्जांपल की बात करेंगे दोस्तों, आपके सामने देखिएगा यहां दे रखा दोस्तों किसी साधारण बंटन में बहुलक तथा माध्यिक का 26 और 5 दे रखा, माध्यिक का पूछा है। इन माध्य दे रखा है, क्या दे रखा दोस्तों जेड दे रखा है, जेड की वैल्यू 26 है और माध्य यानी एक्स बार दे रखा है, कितना दे रखा है एक्स बार 5 दे रखा है। और क्या पूछा है मीडियन पूछा है दोस्तों, मीडियन पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम बार बार आता रहता है। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य होता है। वैल्यू पुट करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 26 लिख लीजिएगा इज इक्वल टू 3m लिख लीजिएगा माइनस ट्वाइस इंटू 5 लिख लीजिएगा। 5 2 या 10 10 यहाँ जाएगा दोस्तों, 5 2 या 10 आएगा 36, 36 इज इक्वल टू 3m। सो मीडियन इज इक्वल टू दोस्तों 36/3, 12 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों मीडियन हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। बहुलक बराबर 3 माध्यिक का माइनस 2 माध्य, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड दे रखा दोस्तों 26, मीडियन मीन दे रखा 5 5 10 10 यहाँ ऐड हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में आ गया। तो एक और एग्जांपल, और ये कह रहा है एक परीक्षा में 10 छात्र ने प्राप्त करते माध्यिक का या आरपीएससी का एग्जाम्स का पर्सन था, इसलिए मैंने अलग से ले लिया। दो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में किया था, वैसा ही यहाँ दोबारा करूंगा आपके सामने कि कैसे याद करते हैं आप डायरेक्ट मीन को माध्यिका को। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बात करूं दोस्तों, ये मुझे 11 दिख रहा है दोस्तों 11, और हाईएस्ट दोस्तों मुझे 41 दिख रहा है। सेकंड नंबर बात करूं तो छोटे नंबर 12 दिख रहा है और हाईएस्ट 35 35 35 35 35 दिख रहा है। थर्ड नंबर की बात करूं छोटे की दोस्तों मेरे पास 14 दिख रहा है 14, और हाईएस्ट दोस्तों मुझे 32 दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों स्मॉलेस्ट नंबर 18 है, हाईएस्ट कितना दोस्तों 30 है। अब दोस्तों मेरे पास बचा 22 एंड 26, इन दोनों को सम करके हाफ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 24। सो मीडियन इज इक्वल टू 24। ये आरपीएससी का एग्जाम्स का पर्सन था,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई। कोई डाउट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्लास लूंगा इसके ऊपर में, बहुत सी चीजें आपको और समझानी है, मिड मोड मीडियन को लेकर एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों 3 वीडियो इसके आपके सामने आ चुके हैं, चौथा वीडियो आपको और जल्दी मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और भी मिलेंगे मिड मोड मीडियन को लेकर के। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।